जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। साथियों, पुनः मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन लाया है। ये 19 तारीख का थर्ड शिफ्ट वाला पेपर है। आप सभी के समक्ष आज आपको फिर 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। गाइस, मैं आपको एक खट्टे आप पर लोड नहीं देना चाहता। मैं आपको एक दिन में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब कुछ सॉल्व करवा सकता हूँ, परंतु आपके अभी माइंड क्या है, सर एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। तो वो जो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है ना, वो अपने मन से हटा लीजिए। अब अच्छा नहीं गया है तो क्या हम लोग उसी पर वर्क करें? क्या हमें आगे कुछ करना है तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ सारे साथी जुड़ जाइएगा और शेयर करिएगा। हर बच्चा, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, एक बार अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके थ्रू हर बच्चा वो सीख पाए और समझ पाए। हम यही चाहते हैं। निम्नलिखित में से किसका युग्मोद्भिद स्वतंत्र मुक्त होने वाला नहीं है? मार्केसिया, आपका टेनेरिस, आपका जो है टेरिस, आपका पाइनस, या फिर आपका जो है फ्यूनेरिया। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन आज मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में करवाया। अगर आप लोग लाइव होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा क्या होगा। पाइनस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और कितना इजी पैटर्न पर क्वेश्चन था गाइस। आप लोग अगर कंसिस्टेंसी रखते ना, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन कर पाते। काला ज्वार रोग का कारक आपका लेशमानिया किस प्रकार से विभाजित होता है? उपरोक्त सभी बहुखंडन, मुकुलन या फिर आपका द्विखंडन। आपको पता है काला ज्वार प्रोटिस्टा से होता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, पर आप लोग तो बना सकते हैं क्योंकि आपको अति अद्भुत ज्ञानी होंगे। साथियों, द्विखंडन आपका राइट आंसर होगा। अब काफ़ी बच्चे लगाए होंगे साथियों ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो ये तो गलत होगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सेल जो है सेलेजिनेला दर्शाता है विषम बीजाणुता, सम बीजाणुता, या फिर होगा आपका अनिषेचक जन, या फिर होगा आपका द्विअंगी विखंडन। तो साथियों ध्यान रखना है, अगर आप लोग आंसर चूज कर पाते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्या साथियों, विषम बीजाणुकता, तो बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे हैं। क्या आंसर होगा? विषम बीजाणुकता इज द राइट आंसर। हर साथी इस क्वेश्चन को कर पाएगा। आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आगे देखिएगा, नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित और जो है मदद करता है। अब देखिएगा, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, या फिर होगा आपका ओस्ट्रोडियोल को स्त्रावित करने के लिए अंडाशय को उत्तेजित करता है, अंडाशय से डिंब को मुक्त करने में मदद करता है, और गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है। तो साथियों नोट करना है चीज़ों को। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो सकता है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि यह अंडाशय से डिंब को मुक्त करने में मदद करता है। क्या होगा? सी आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। अब आप लोग देखिए आगे। समसूत्र विभाजन कोशिकीय वृद्धि के लिए या वृद्धि के किस चरण में होता है? एनाफेज, इंटरफेज, और आपका पोस्ट मायोटिक चरण, या फिर आपका पोस्ट मायोटिक चरण, या फिर होगा इंटरफेज। साथियों ध्यान रखना है, आपका लाइव टेस्ट टेलीग्राम पर रात के 10 बजे स्टार्ट होने वाला है। आज से आपको जो है रात के 10 बजे टाइम ध्यान रखिएगा, टेस्ट आपको मिलेगा। 30 क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं, तो आप पर्टिकुलर आप लोग लगा सकते हैं। इंटरफेज और आपका पोस्ट मायोटिक चरण इसका राइट आंसर होने वाला है। साथियों बी आंसर बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। आगे देखिएगा, यहाँ पर कुछ जो है शानदार क्वेश्चन है। ABC 1 2 3 हमें यहाँ पर लगाना है। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है। निम्न चित्र पीढ़ी दर पीढ़ी समय जो है समयुग्मजता भी प्रदर्शिता बनाता है। यदि निम्न में मध्य इनब्रीडिंग होती है
या फिर भाई एवं बहन। प्रथम आपका जो है कज़न, कजिन दिया है कज़न। 3 को उपरोक्त जोड़ों से मतलब किस तरीके से हम लोग व्यक्त करेंगे। एक तरफ दिया आपका, ठीक है, जेनेटिक्स जो दिया हुआ है, तो हम लोग जो इसे करेंगे 3, 2 और 1 में जोड़ेंगे, ठीक है ना, विपरीत दिशा में जोड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही जल का प्रकाश अपघटन संबंधित है अप्रकाशकीय अभिक्रिया, या फिर आपका PS सेकेंड, ठीक है, या फिर श्वसन, या फिर PS फर्स्ट। तो साथियों PS सेकेंड, ठीक है ना, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया। PS सेकेंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मैंने क्लास से करवाया साथियों। अगर आप लोग रेगुलर है तो बिल्कुल बोलेंगे कि जी हाँ सर करवाया है। जब मांस के बीजाणु आपका अंकुरित होते हैं तो वे जो है बनाते हैं पत्ती युक्त, ठीक है, पत्ती युक्त आपका युग्मोद्भिद, प्रोथैलस, प्रोटोनीमा और आपका संपुटिका। तो साथियों नोट करिएगा, प्रोटोनीमा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या है प्रोटोनीमा, अगर आपने लगाया है तो राइट आंसर होने वाला है और बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका स्तनधारियों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। ऑब्वियसली हर बच्चा जानता है, ये तो हो नहीं सकता, सामान्य भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, हर बच्चा जानता है साथियों बिना ऑप्शन के, सर जी XX होगा और XY होगा। क्या यही आंसर सभी साथियों ने लगा पाए थे क्या, ठीक है ना। क्या होगा स्तनधारियों में किस तरीके से लिंग, तो आपका XX और XY, तो अगर XX मिले तो फीमेल होगा और XY मिले तो मेल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट की बात करें, प्लाज्मोडियम मानव शरीर में किस अवस्था में प्रवेश करता है। मेरोजेइट, परिपक्व एरिथ्रोसाइट्स, गेमेटोसाइट्स और आपका स्पायरोजोइंस, बताइए। तो साथियों देखिएगा, अगर आपका आंसर आ रहा है स्पायरोजाइंस तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा स्पायरोजोइंस, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, राइट आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर डी। जूट का रेशा होता है साथियों, जूट आपको पता है ये बेस्ट फाइबर होता है। कैसा होता है, बेस्ट फाइबर होता है, मतलब आपका जाइलम रेशा, सतही रेशा, बेस्ट रेशा होता है, और आपका सी आंसर सही होगा, ठीक है ना। क्या होगा सी आंसर सही होगा, नोट करना। खालिस्तान कैंसर का सबसे आम रूप होता है। खालिस्तान कैंसर का सबसे आम रूप होता है। अब देखिएगा, कार्सिनोमा जो है, फाइब्रोसिन, सरकोमा और आपका जो है मेलेनोमा, क्या आंसर बन जाएगा बताइए। तो देखिएगा साथियों, अगर आप सभी लोग आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर जो है ए, क्या होगा साथियों कार्सिनोमा, तो बिल्कुल सही आंसर है, अच्छा आंसर है, शानदार आंसर है, और सभी लोग बिल्कुल सही कर पाएंगे। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा लिंग निर्धारण के एक जीनिक मोड के लिए सही है। इस मामले में XX हमेशा महिला होगा, ठीक है ना, XX महिला होगा। यह आपका यूकेरियोट्स में देखा जाता है। जिन लोकस लिंग निर्धारित करता है, यह पुरुष यौन मादा आपकी संतान पैदा करने के लिए पार्थेनोजेनेसिस का उपयोग करता है। तो साथियों राइट आंसर अगर हम लोग जानेंगे ना, इसके लिए सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिन लोकस लिंग निर्धारण करता है। सी आंसर सही होने वाला है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यह। पेशी के हल्के गुलाबी रंग का कारण क्या है। पेशी के हल्के गुलाबी रंग का कारण क्या है। अब देखिएगा, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, पेशी का और आपका पिन्नाग्लोबिन, तो क्या आंसर हो सकता है। क्या आंसर होगा मायोग्लोबिन साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। क्या होगा मायोग्लोबिन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है, और काफ़ी शानदार तरीके से सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। देखिए
मानव जनसंख्या का उसके आकार, संरचना, विकास के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करना कहलाता है। क्या कहलाएगा? जनने की, गति की, संख्या की और जनसंख्यांकी, डेमोग्राफी। साथियों काफ़ी बार मैंने आपको करवाया है। क्या होगा? डेमोग्राफी। साथियों बिल्कुल ये बार बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, मैंने काफ़ी बार भी करवाया है, एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है। आगे देखिएगा, अधिवृत्त ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के अल्प स्त्रावन के कारण कौन सा रोग होता है? आपका एक्रोमीगेली रोग, या फिर नोट करिएगा आपका गिगेटिज्म, या फिर होगा आपका एडिसन रोग, या फिर होगा आपका सिमंड्स रोग। क्या आंसर हो सकता है? बताइए क्या आंसर हो सकता है? आंसर करके बताना है आप लोगों को। साथियों नोट करेगा, एडिसन रोग आपका राइट आंसर हो सकता है। क्या होगा? सी आंसर सही होगा साथियों। क्या आंसर सही होगा? सी आंसर सही होगा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर यहाँ पर विकल्प। साइटोक्रोम B6F सम्मिश्र उपस्थित होता है जो है राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, आपका जो है क्लोरोप्लास्ट में, या फिर आपका गाल्जी काय में। तो नोट करिएगा क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट साथियों आपका राइट आंसर हो सकता है। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या यही आंसर आप सभी ने लगा पाया है क्यों? बताइए मुझे। क्लोरोप्लास्ट आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़िया है, अच्छा है। देखिए, विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं? विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है? जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है तो आपको ध्यान देगा ऑर्निथोलॉजी, या फिर होगा आपका एंटोलॉजी, क्यूथोलॉजी, या फिर आपका मेमोलॉजी कहते हैं। बताइए। तो कीटों का अध्ययन आपको पता है क्या कहलाता है? चलिए, सभी बच्चे जानते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यह। देखिए साथियों, नोट करना है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एंटेमोलॉजी। आंसर की में दिया आपका मेमोलॉजी, इसका 1 मार्क्स आपको प्लस मिलेगा। ठीक है ना? होता क्या है? एंटेमोलॉजी। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिसके ऑब्जेक्शन हो चुके हैं और उसका मार्क्स आपको मिलने वाला है। समझ रहे आप लोग? रूपांतरण की खोज किसने की थी? रूपांतरण की खोज की बात करें, वाटसन क्रिक ने की थी क्या, या फिर आपका ग्रिफिथ ने की थी क्या? तो साथियों बिल्कुल ग्रिफिथ आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। किसने की थी? ग्रिफिथ ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। बायो जो है, बायो मैक्रो मेलेफ्यूल्स का घटना पाचक तंत्र के किस भाग में होता है? तो देखिएगा, जेजुनम, या फिर होगा आपका सिग्मोइड, आपका सिग्मोइड कोलम, या फिर होगा आपका ग्रहणी। तो साथियों नोट करिएगा, ग्रहणी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना। क्या है? ग्रहणी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी है। संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो है प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत है, जरा बताइएगा। तो देखिए, आपका दृश्यमान प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, इलेक्ट्रॉन की किरण। तो साथियों बिल्कुल सही आंसर है, इलेक्ट्रॉन की किरण आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे आते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा चीज़ों पर। निम्न में से कौन से सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? आपका गाल्जिका, या फिर आपका प्लास्टिडियस, या फिर होगा आपका जो है गुणसूत्र, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए साथियों, अगर आप लोग नोट करते हैं क्या आपका प्लास्टिस, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो साथियों एक आपके लिए सही जोड़ी आ रही है, बेहतरीन वाली, और ऐसी क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। क्वेश्चन मैंने करवा रखा है तारक का ये वाला। तो देखिए, सही जोड़ी का मिलान करते हैं। तारक काय
क्लोरोफिल, अंतकटल और आपका दिया है राइबोजाइम। तारक जो आपका तारक केंद्र की बात करें तो तारक केंद्र आपका क्या होगा, पक्षांब या आपका कसाब के आधार का है। क्लोरोफिल की बात करें तो सभी साथी जानते हैं क्लोरोफिल जो होगा आपका न्यूक्लिक अम्ल है। अंतःकटल की बात करें तो ये होगा आपका क्या, सूत्रकणिका में अंतःवलन। और आपका राइबोजाइम की बात करें तो ये होगा आपका थाइलेक्लाइड। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। C3 पादप के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है साथियों, क्या है कि C3 पौधे में अप्रकाश की अभिक्रिया के दौरान प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है, प्रथम स्थायी उत्पाद। तो देखिए OAA या फिर आपका रुबब, पेप या फिर होगा 3PGA। तो यही आपका सही आंसर हो सकता है, क्या होगा 3PGA इसका सही आंसर है। अच्छा आंसर है, बहुत ही बढ़िया आंसर है। देखिए धसारंध्र किसकी विशेषता है, धसारंध्र किसकी विशेषता है, मेसोफाइट्स का, अधिपादप का, मरुद्भिद का या जलीय पौधे का। तो साथियों नोट करिएगा क्या होगा, मरुद्भिद का आपका सही आंसर होगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। मरुद्भिद मतलब जीरोफाइट्स होता है। ओके क्लियर। वैसे चीज़ें अच्छी लग रही है, चीज़ें पसंद आ रही है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कंडरा जोड़ती है, कंडरा मतलब क्या होता है साथियों, टेंडन। क्या होता है साथियों, टेंडन। क्या क्वेश्चन ये इजी है, बताइए मुझे, क्या इजी क्वेश्चन है। टेंडन जोड़ता है अस्थि को अस्थि से, पेशिया को। तो देखिए पेशीय और तंत्रिका हो नहीं सकता, ठीक है, पेशी और पेशी हो नहीं सकता। पेशिया या तो अस्थि होगी, ठीक है, मसल्स और बोन्स, तो मसल्स और बोन्स इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा, मसल्स विथ बोन्स। साथियों अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आप लोग बना पाए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, बोला है कि जो है आपका हॉलेंड्रिक जिन की अभिव्यक्ति निम्न में से कौन से आनुवांशिक विशेषता का कारण है। आपका हाइपोट्रिकोसिस, पैतृक जो है रक्तस्राव, डाउन सिंड्रोम या फिर आपका हंटिंगटन की बीमारी। तो नोट करिएगा हाइपर आपका ट्रिकोसिस इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे देखिए बोला गया है कि हेवसिरियन नलिकाएं जो है पाई जाती हैं त्वचा में, पेशियों में, अस्थि में या आपका उपास्थि में। क्या होगा, क्या होगा साथियों, आपका बोन आंसर आ रहा है क्या, क्या होगा, बोन आंसर आ रहा है क्या साथियों। बोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो है ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोडियम की निम्न में से कौन सी प्रजाति मलेरिया का कारण नहीं बनती। तो देखिए प्लाज्मोडियम आपका पाइपर, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम आपका विवेक या फिर प्लाज्मोडियम आपका फाल्सीपेरम। तो नोट करिएगा क्या होगा, प्लाज्मोडियम आपका पाइपर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। निम्न में से कौन सबसे घातक और गैर संक्रामक होता है, सबसे घातक और गैर संक्रामक होता है। तो वात है, जिसे और एक नाम जो है एड्स है, कैंसर है, तो कैंसर आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, कैंसर इसका राइट आंसर होगा साथियों। नोट कर लीजिएगा चीज़ों को, बहुत ही अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन से। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं साथियों। आपको बता दूं फिजिक्स 30 का, केमिस्ट्री 30 का, बॉटनी 30 का, जूलॉजी 30 का साथियों, हर और इंग्लिश 30 का। ये पीएनएसटी में 30 मार्क्स के आए थे। काफ़ी बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर ये नहीं आए हैं, इतने क्वेश्चन ये आए थे, ये आए थे। साथियों सब आप सभी को भ्रमित करने की चीज़ें थी। क्वेश्चन बाकी सभी अच्छे थे, फिजिक्स और जूलॉजी भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन से विदा लेते हैं। शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। जय हिंद, वंदे मातरम।